हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, अगर आप लोग बीसीए कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो या फिर कंप्लीट कर चुके हो, आगे जॉब नहीं करना है, खुद का स्टार्टअप करना है, तो दोस्तों अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं इस टेक वर्ल्ड में आपके लिए। आप जीरो इन्वेस्टमेंट से आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में 10 अलग अलग टेक बेस्ड आइडियाज डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें से कोई एक तो आपके काम जरूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वेब या फिर ऐप डेवलपमेंट। दोस्तों, आज के इस जमाने में छोटे से छोटे बिजनेस ओनर्स जो हैं अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपनी वेबसाइट मेंटेन करते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज सारी चीजें वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स है, चाहे लॉयर है, डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है, सब लोग ऑनलाइन अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए अपना खुद का वेब पोर्टल मैनेज करते हैं, वेब पेज मैनेज करते हैं, जहां पे अपनी इंफॉर्मेशंस रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए उन सब लोगों को जरूरत होती है एक वेब डेवलपर या फिर एक ऐप डेवलपर की। अगर ऐप बनवाना है तो ऐप डेवलपर की, अगर वेबसाइट बनवानी है तो वेब डेवलपर की। अगर आप ये दोनों चीजें जानते हैं, अगर आपके पास में ये दोनों स्किल्स है, तो दोनों चीज आप कर सकते हो। यहां पे अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप अपने सिटी में देखो, छोटे बिजनेस ओनर्स को टारगेट करो, जा करके उनको समझाओ, दिखाओ थोड़ी बहुत वेबसाइट्स का। आप इस तरीके की वेबसाइट आपकी भी होगी और आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी और आपके पास में ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे अगर आप वेबसाइट पे चीज़ें अपडेट करते हो तो ऑफलाइन आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। इस तरीके की वेबसाइट पे आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे और आप घर बैठे काम करके वेबसाइट्स बना सकते हो, एप्लीकेशंस बना सकते हो और फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट करके अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हो, अपना खुद का अच्छा स्टार्टअप यहाँ पे बना सकते हो। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट का। दोस्तों, आज के इस जमाने में साइबर सिक्योरिटी की काफी ज्यादा डिमांड है। अगर आपके पास में ये स्किल्स है तो मुंह मांगे पैसे आपको मिलेंगे। तो ये जो बिजनेस है वो आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हो, एक सिंपल आइडिया से मैं आपको समझाता हूं। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग वे में आप कर सकते हो, लेकिन एक छोटा सा आइडिया मेरे माइंड में आया तो मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको इजीली क्लाइंट्स मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक मीडियम लेवल बिजनेस देखना है। टॉप लेवल का मत देखो, बहुत ही छोटे लेवल का मत देखो, मीडियम लेवल का देखो। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक मीडियम लेवल का बिजनेस देखो, उसकी वेबसाइट देखो, अच्छे से उसकी वेबसाइट देख लो, उसकी वेबसाइट में क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो सारी चीज़ें स्टडी कर लो। उसके बाद में उस बिजनेस ओनर को कांटेक्ट करो, मेल से या कॉल से, कैसे भी उसको कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करके उसको बताओ कि उसकी वेबसाइट जो है वो वीक है, तो वो आपसे साइबर सिक्योरिटी का काम करवाए। अगर वो डायरेक्टली रेडी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर वो मना करे तो उसको चैलेंज करो कि आपकी वेबसाइट इतनी वीक है कि मैं इसको इजीली हैक कर सकता हूं और आपके सारे के सारे डेटा मेरे पास में आ जाएंगे। उसको चैलेंज करो, चैलेंज करके फिर उससे परमिशन लो कि मैं आपकी वेबसाइट हैक करता हूं, अगर हैक कर लूंगा तो आप मुझे साइबर सिक्योरिटी का काम देना, मेरे से कंसल्टिंग करवाना। तो वो चैलेंज वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगा। करने के बाद में आप उसका वेबसाइट हैक करो। अगर आप उसका वेबसाइट हैक कर लेते हो तो 100% गारंटी के साथ में आपको वो काम मिल जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी बिजनेस का वेबसाइट हैक करने से पहले उनका परमिशन लेना जरूरी है। अगर नहीं लेते हो तो आप लीगल ट्रबल में फंस सकते हो। तो अगर आप इसे बोलते हैं इथिकल हैकिंग, कि परमिशन लेकर के हैक कर रहे हो ताकि उनको पता चले कि उनका वेबसाइट कहां पे वीक है, कहां पे ब्रीचेस है उनके वेबसाइट में, जो आप ठीक कर सकते हो। तो ये करने से अच्छे खासे क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे। अभी टॉप लेवल का बिजनेस क्यों नहीं लेना, क्योंकि टॉप लेवल का जो बिजनेस है उसके अंदर में वेबसाइट में वो उन्होंने ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा सिक्योर बना रखा होगा, तो एज अ फ्रेशर आपके लिए वो हैक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा।
और लो लेवल का बिजनेस नहीं देखना है, क्योंकि उन लोगों को साइबर सिक्योरिटी की ज़्यादा चिंता नहीं होती। अगर हैक भी हो जाए तो उनकी वेबसाइट्स पे उतना ऐसा डेटा नहीं होता जो लीक होने के बाद में उनको कुछ फ़र्क पड़ता है, तो वो लोग साइबर सिक्योरिटी नहीं करवाएंगे। इसलिए किसी मीडियम लेवल के बिजनेस को देखो, उसको टारगेट करो और टारगेट करते हुए अपना काम स्टार्ट करो। ये करने के लिए स्किल्स होने चाहिए। अच्छे स्किल्स है तो अच्छा पैसा मिलेगा, अगर नहीं है फिर भी करना है तो पहले स्किल्स एक्वायर करो और फिर करो। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है, आप गेम डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप एज अ गेम डेवलपर कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, तो बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स के लिए आप गेम बना रहे हो और उनको दे रहे हो, एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, अब फ्रीलांसिंग में आपकी खुद की गेम बनाओ और गेम बना करके छोटी छोटी बहुत सारी गेम्स आती है जो टाइम पास के लिए लोग खेलते रहते हैं, जैसे कि रेसिंग है या फिर बहुत सारी ऐसी बोर्ड गेम्स वगैरह जो हम खेलते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में आ जाती है। तो उस तरीके की गेम्स आप बना सकते हो और बना करके प्ले स्टोर के ऊपर डाल सकते हो, एंड्रॉयड और एप्पल के स्टोर के ऊपर आप डाल करके वो गेम जो है फ्री में लोगों को दे सकते हो। इससे क्या होगा, जब लोग डाउनलोड करेंगे करके जब खेलेंगे तो आप बीच बीच में ऐड रन कर सकते हो और एडसेंस से पैसा कमा सकते हो, या फिर गेम के अंदर एक ऑप्शन डाल सकते हो इन ऐप परचेज का, जो जिससे पैसा दे करके लोग कुछ चीज़ें खरीदे आपके गेम के अंदर, मतलब कुछ स्पेशल पावर हो गया या फिर कुछ लेवल अपग्रेड हो गया। तो ये सारी चीज़ें करके आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को आपकी गेम पसंद आएगी तो बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू आप इस फील्ड से जनरेट कर सकते। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है क्रोम एक्सटेंशन डेवलपमेंट का। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्लाइंट लेना नहीं है, क्लाइंट के पीछे नहीं जाना है, आपको बैठ करके देखो कि लोगों की क्या ज़रूरत है। जब ऑनलाइन लोग जो है वो वेब सर्च करते हैं तो कौन से ऐसी चीज़ें जहाँ पे लोगों को तकलीफ होती है, कोई आप छोटा सा एक टूल बना दो जिससे लोगों का काम इजी हो जाए। जैसे कि हम भी बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, जैसे कि एड ब्लॉक है या फिर लास्ट पास है या फिर हनी है या फिर डार्क रीडर है। इस तरीके के बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशंस होते हैं जो हमारा काम ईजी कर देते हैं और हमें ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस तरीके का आप बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स बना करके उसको ऑनलाइन डाल सकते हो। जैसे ही कोई आपका टूल डाउनलोड करेगा, उसको यूज़ करेगा, तो वहाँ पे आप ऐड रन करके पैसे कमा सकते हो, या फिर वहाँ पे भी आप परचेज का ऑप्शन डाल के छोटा सा आप सब्सक्रिप्शन फीस डाल सकते हो, या फिर वन टाइम फीस आप चार्ज करके उनसे यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। ये भी यहाँ पे भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा टूल बना दिया जो काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करता है और लोग उसको पसंद करने लगे, तो वो लोग आपका टूल परचेज भी करेंगे और वहाँ से आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई एक फील्ड पकड़ लो, चाहे मेडिकल है या फिर एजुकेशन है या फिर रिटेल सेक्टर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल है या फिर ग्रोसरी का है। इस तरीके की एक फील्ड पकड़ लो और उस फील्ड के रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बनाओ। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ कि उस फील्ड में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को ये सॉफ्टवेयर हेल्प कर सके और उनका काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाए। फिर उस सॉफ्टवेयर को उस फील्ड में बेचो, उसका मार्केटिंग करो और बेचो, और ईयरली बेसिस पे आप सब्सक्रिप्शन चार्ज करो। बहुत ही अच्छा बिजनेस है। एक बार आपने डेवलप कर दिया, फिर ईयरली बेसिस पे लोग खरीदेंगे और आपको उसका पैसा मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा और आपको एक टीम भी बिल्ड करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही अच्छा बिजनेस है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद पर्सनली मैं टीचर हूँ, एक एजुकेटर हूँ, तो मैं खुद एक एजुकेशन रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। मुझे रैंडमली ऐसे ही किसी का कॉल आया, उन्होंने बोला कि वो एजुकेशन फील्ड के लिए एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है जो एजुकेटर्स को काफ़ी हेल्प करता है पेपर्स और वर्कशीट बनाने के लिए, टेस्ट पेपर्स, एग्ज़ाम पेपर या वर्कशीट्स बनाने के लिए उनका काफ़ी जो है वो हेल्प कर सकता है। तो मैंने ट्रायल बेसिस पे लिया, मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया। फिर पिछले 3 साल से मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। एवरी ईयर सब्सक्रिप्शन में उनको पे कर रहा हूँ, तो ये रिकरिंग इनकम हो गई। तो वो लोग भी क्या है, वो लोग की एक छोटी टीम है 8-10 लोगों की, तो उन्होंने एक कंपनी बनाई और एजुकेशन फील्ड के अंदर सॉफ्टवेयर बनाया
और वो बेच रहे हैं। तो इस तरीके का काम आप भी कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे यहाँ पे कमा सकते हो। टाइम लगेगा, देखिए कोई भी बिजनेस सेट करने में पहले टाइम लगेगा, 4 महीने 6 महीने 8 महीने लगेंगे, लेकिन एक बार आपने अच्छे से बना लिया, फिर क्लाइंट्स आने लगेंगे तो पैसा अच्छा खासा यहाँ से आपको मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट है, आप आईटी या फिर टेक कंसल्टिंग फर्म ओपन कर सकते हो, फर्म या फिर एज अ इंडिविजुअल भी आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको काम क्या करना है कि लोकल लेवल पे जो देखो मतलब स्कूल है, कॉलेजेस हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह एक साथ में यूज़ होते हैं, तो उनको रेगुलर बेसिस पे वो कंप्यूटर्स को अपग्रेड करना होता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो ट्रबल शूट करना होता है, उसको रिपेयर करना होता है, नेटवर्किंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें उनको ऐड करनी होती है। तो आप कंसल्टिंग प्रोवाइड करो, आप जा करके सभी जगहों पे जा करके मार्केटिंग करो, बात करो कि मैं ये काम करता हूँ, अगर कुछ भी काम हो तो मुझे बुलाना। तो आप उनके लिए काम कर सकते हो। अगर उनको कुछ रिपेयर की ज़रूरत है, कुछ ट्रबल शूट करवाना है या फिर कुछ अपग्रेड करना है नया, तो मार्केट से अगर कुछ प्रोडक्ट लेना है तो आपको मार्केट से प्रोडक्ट लेना है और उनको दे देना है, वो पैसा आपको दे देगा और आप जो काम कर रहे हो उसके चार्जेस आपको उनसे लेना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ये आप लोकल लेवल पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको मतलब आपके सिटी में बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे जिसके लिए आप ये काम कर पाओगे। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आईटी इंडस्ट्री में जो मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं और सैटरडे संडे इस तरीके की कंसल्टिंग करते हैं। मैं पहले एक कंपनी में काम करता था, तो उस कंपनी में ऑफिस जो है वो छोटा था, मतलब 15-20 लोग काम करते थे, ज़्यादा नहीं थे। तो उनको भी रेगुलर बेसिस पे एक बंदा चाहिए था जो आकर के उनके कंप्यूटर सिस्टम्स को मैनेज करे। तो वो करने के लिए एक आदमी आता था, वो ऑलरेडी कहीं पे जॉब करता था, मंडे टू फ्राइडे जॉब, और सैटरडे को यहाँ पे आता था और जो भी काम है वो करके जाता था और मंथली बेसिस पे वो उसकी जो फ़ी है वो चार्ज करता था। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप पार्ट टाइम बेसिस पे करना चाहते हो पार्ट टाइम पे भी कर सकते हो, फुल टाइम में करना चाहते हो फुल टाइम पे भी ये कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप टीचर या फिर एजुकेटर बन सकते हो। आप बच्चों को कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो या फिर कोडिंग आप सिखा सकते हो, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें सिखा सकते हो। और आप यहाँ पे ऑफलाइन भी किसी इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो वेबसाइट्स जैसे कि व्हाइट हैट जूनियर है और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कोडिंग वगैरह सिखाते हैं। तो वहाँ पे आप रजिस्टर करके एज अ एजुकेटर, एज अ ट्रेनर आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो और वहाँ पे काम करके पैसा कमा सकते हो या फिर अपना खुद का भी स्टार्ट कर सकते हो और चालू करके रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सिखा करके टीचिंग फील्ड से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है, आप एज ए टेक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो और टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आईटी इंडस्ट्री रिलेटेड बहुत सारे आप ब्लॉग्स लिख सकते हो या फिर छोटे छोटे कंटेंट बना सकते हो वीडियो फॉर्म में, और वो आप सोशल मीडिया पे सभी जगह पे अपलोड कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे आपकी रीच बढ़ेगी वैसे ही मोनेटाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे और अच्छा खासा पैसा आप कंटेंट इंडस्ट्री से कमा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको खुद का सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है तो आप किसी कंपनी के साथ में टाई अप कर लो, सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ में, कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया, मैं आपके लिए क्लाइंट लेकर के आऊँगा। तो वहाँ पे फिर आपको मार्केटिंग का काम करना है, क्लाइंट को समझाना है सॉफ्टवेयर के बारे में। एज अ आईटी प्रोफेशनल आप क्लाइंट को अच्छी तरीके से समझा सकते हो सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर क्लाइंट को कुछ चेंजेस चाहिए तो वो चेंजेस आप उस कंपनी को अच्छी तरीके से समझा सकते हो। तो इस तरीके से आप एक कंपनी को एक क्लाइंट से कनेक्ट करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये एक मार्केटिंग फील्ड हो गई। अगर आपको टेक में नहीं जाना है तो मार्केटिंग में जाकर के काम कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, बड़ी कंपनी से लेकर छोटी कंपनी, सभी लोग अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, ऑनलाइन मार्केट करते हैं। तो आप उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, सेल्स फनल बना सकते हो, एसईओ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करके आप क्लाइंट से पैसा चार्ज कर सकते हो और इस तरीके का बिजनेस भी आप कर सकते हो। लेकिन ये नॉलेज होना चाहिए आपको, डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो सीखने के बाद में आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में 10 अलग अलग हम लोगों ने बिजनेस आइडियाज़ डिस्कस किए
देखिए आपको कौन सा पसंद आता है, नीचे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।